आज हम बात करेंगे एक दर्दनाक और चिंतनीय घटना की, जो अब सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं में तेजी से फैल रही है। बीती रात खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के सीरा घाटी के मतरेदारा गांव में एक भयंकर घटना सामने आई है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी वायुसेना के 12 जेट्स नहीं बल्कि 8 बम गिराए हैं। चुनावी या सैन्य ऑपरेशन की बजाय इस हमले को ग्रामीणों ने नागरिकों पर सीधी हवाई कार्रवाई बताया है। मौके पर बने दृश्य दिल दहला देने वाले हैं। बिखरे शव, मलबे में दबे हुए घर और रोते चिल्लाते लोग। स्थानीय अधिकारियों और ग्रामीणों के अनुसार इस हमले में 30 से अधिक नागरिकों की जान चली गई, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। घायल लोगों को तत्काल इलाज दिलाने की हालत न होने के कारण हालत और भी भयावह बनी रही। स्थानीय निवासियों का कहना है कि रात के समय अचानक तेज धमाके हुए और कुछ ही पल में गांव का एक बड़ा हिस्सा खंडर में बदल गया। कई घर पूरी तरह टूट गए और मलबे में कई लोगों के फंसने की आशंका बताई जा रही है। ग्रामीणों ने खुद ही बचाव कार्य शुरू किया और घायल लोगों को नजदीकी अस्पतालों तक पहुंचाने की कोशिश की। घटना स्थल से मिली तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें कई मासूम बच्चों के शव खंडर में दिखाई दे रहे हैं। सरकारी या सैन्य स्तर पर इस हमले के संबंध में अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। मीडिया रिपोर्ट्स और स्थानीय अधिकारियों के बयानों के बीच कुछ विसंगतियां भी दिख रही हैं, इसलिए सत्यापन का काम अभी जारी है। लेकिन स्थानीय लोगों और मानवाधिकार समूहों का गुस्सा तेज हो रहा है और वो इसे सिविलियन टारगेटिंग करार दे रहे हैं। इस घटना को समझने के लिए हमें उस व्यापक संदर्भ पर भी नजर डालनी होगी जिसमें ये सब हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान कुछ समय से अशांति और सशस्त्र उठाव की चपेट में रहे हैं। यहाँ कई स्थानीय समूह सक्रिय हैं। सत्ता, संसाधनों और अधिकार को लेकर टकराव का इतिहास लंबा है। पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बल अक्सर इन समूहों के खिलाफ ऑपरेशन चलाती रही है। ऐसे ऑपरेशंस के दौरान नागरिक नुकसान के आरोप बार बार उठते रहे हैं। स्थानीय मीडिया और पुलिस आंकड़े ये भी बताती हैं कि इस साल जनवरी से अगस्त के बीच खैबर पख्तूनख्वा में सैकड़ों आतंकवादी घटनाएं दर्ज हुई, जिनमें दर्जनों नागरिक और सुरक्षा कर्मी मारे गए। ये आंकड़े स्थानीय रिपोर्ट्स और पुलिस रिकॉर्ड्स के हवाले से बताए जा रहे हैं। इस बीच सवाल ये उठता है, अगर ये हमला वाकई सिविलियन रिहेबिलिटी या इन युद्धग्रस्त इलाकों पर लक्षित है तो उसकी वजह क्या हो सकती है? क्या ये किसी सैन्य अभियान का हिस्सा था या फिर किसी नापजय सूचना और पहचान की भूल की वजह से निर्दोषों पर मिसस्ट्राइक हुई? स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कभी कभी इन इलाकों में कर्मियों और ऑपरेशनों की वजह से नागरिक सुरक्षा की अनदेखी होती है। और जो सबसे भारी बात है, जब सिविलियन जख्मी होते या मरते हैं तो सामुदायिक आक्रोश और असंतोष की आग और बढ़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नागरिकों पर ऐसी हवाई कार्रवाइयों को लेकर चिंता जताई जाती है। मानवाधिकार संगठन और कुछ देशों की नजरें ऐसे मामले पर रहती हैं। कई बार ये घटनाएं उस देश की आंतरिक स्थिरता को भी प्रभावित कर देती हैं और स्थानीय आबादी के बीच कटुता पैदा कर देती है। हम जिस घटना का वर्णन कर रहे हैं उसके बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों ने अलग अलग बयानों का सिलसिला शुरू किया है और फ्रेंड्स, रिलेटिव्स अपने लापता सदस्यों की तलाश में जुटे हैं। मेडिकल सुविधाएं और बचाव कार्यों को सुदृढ़ करना फिलहाल प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि घायल लोगों को समय पर इलाज न मिलना और जिंदगियां ले सकता है। मतरेदारा गांव में रात में हुई हवाई धमाकों में भारी जनहानि की बात कही जा रही है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार 30 से ज्यादा नागरिक शहीद हुए। घटना की जांच और सत्यापन जारी है। आधिकारिक सैन्य या सरकार की तरफ से अभी तक कोई समेकित बयान नहीं आया। इस तरह की घटनाएं स्थानीय क्षेत्र के विद्रोह और सुरक्षा पारदर्शियों को और जटिल बनाती है और सामान्य नागरिकों के लिए भारी संकट खड़ा कर देती है। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ऐसे इलाकों में ऑपरेशंस की पारदर्शिता और सुरक्षा नीतियों में बदलाव होना चाहिए ताकि नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।